और बाकी कल मेरी बादशाह भाई से मुलाकात हुई थी एंड होपफुली विल स्टार्ट समथिंग। अभी लॉस करके बैठे हुए 1.5-2 लाख रुपए का, इसलिए चेहरे पे 3 हो गया। वो तो हो ही रहा है, 2 बार लॉस में चला गया, 2 बार प्रॉफिट में आ गया 5-5 लाख की। देख रहे हो, बैठे भी तो 1.5 करोड़ लॉस इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। भाई गमाडू का काम तो चल रहा है, इधर दोनों गाड़ी देखो साथ में खड़ी, क्या बढ़िया लग रहा है। दैट्स हाउ योर ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक इन 7। क्या हाल है भाई? वैसे तो इनॉग्रेट करना था लेकिन हम कर नहीं पाए। फॉर गाइस डीसी चौक के टेबल भी हो गए हैं तैयार और इसमें गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अब मैं जा रहा हूँ वापस। यस, आज हम दिल्ली वापस पहुँच जाएंगे, बट हमारा जो लंच का हॉल्ट है वो होने वाला है अमित पाजी के साथ, जो कि होने वाला है सिविल बार एंड लाउंज में, और ये पड़ता है सेक्टर 26 चंडीगढ़ में भाई। तो इन केस अगर अभी तक आपने नहीं विज़िट करा है सो प्लीज़ गो एंड विज़िट, और वहाँ जाके ना उनकी जो डेजर्ट सेक्शन है वो ज़रूर ट्राई करना। तो ग्लूटेन फ्री डेजर्ट मिलता है। वैसे जाते जाते ना उन्होंने ऐसे बीच में बैट अड़ा दिए, जैसे पता नहीं मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। चलो भाई चलते भाई, यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा 19 मिनट। लेट्स सी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा भाई ये। दैट्स हाउ योर ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक इन 7। क्या हाल है भाई? भाई वादो लेकिन फेस क्यों स्वेल हो गया? पाजी ये वो करवाया ना ट्रीटमेंट? नहीं, लेकिन पूरा फेस स्वेल लग रहा है। हाँ पाजी, सोया नहीं हूँ। जो चंडीगढ़ से हैं वो अरावा जरूर आए, वरना अरावा को यहाँ ले आएंगे। गाइस चंडीगढ़ का ना सबसे ज़्यादा टाइम खराब करा है इसने चंडीगढ़ ट्रिप पे, सबसे ज़्यादा। सो गाइस बहुत ही सक्सेसफुल ओपनिंग रही और बहुत ही बढ़िया ट्रिप किया। अभी अमित पाजी से मिलके निकले हैं। दिल्ली यहाँ से दिखा रहा है 4 घंटे 10 मिनट, बट मुझे लग रहा है आज टाइम लगेगा ज़्यादा, बिकॉज ट्रैफिक है बहुत ही। और हम निकले भी पीक आवर्स में, अभी बज रहे हैं शाम के 8:13 और आगे पूरा ट्रैफिक रेड दिखा रहा है। तो गाइस हमने ब्रेक लिया था ओपन मिर्ची रेस्टोरेंट में और ख़त्म किया है मैकडोनल्ड के साथ, और वहाँ से हमने सॉफ्ट सर्व उठाई थी। सॉरी, सॉफ्ट सर्व ही है बट इन ग्लास। अब यहाँ पे ना पता है आपको, वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। अदरवाइज़ मोस्टली यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इस वाले हाईवे पे सब पे वेज है। तो अब दिल्ली की तरफ सर्विंग लिकर? नहीं, वो लिकर नहीं था, वो थी कोल्ड ड्रिंक। तो ये ट्रिप यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बीच में शायद अभी एक ब्रेक और लेना पड़ेगा, कॉफ़ी का तो बनेगा। काफ़ी लंबा ट्रिप है और ओवरऑल आई थिंक वेरी एनर्जेटिक। भाई हेक्टिक वाला ट्रिप, हेक्टिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग। कोई नहीं, चलो गाइस, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं एंड देन विल रीच दिल्ली ऑन टाइम। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। पहले इस गाड़ी का रिचुअल कर लें भाई, कोलिजन अवॉइडेंस बंद कर दें। गाइस बिग डे टू अस। यस, आज होने वाला है गमाडू का लॉन्च। मतलब आज की प्लानिंग थी, आज की जगह कल हो गया वो। वी वर एंटिसिपेटिंग कि आज हो जाएगा, बट चीज़ें कुछ ऐसी थी जो थोड़ी थोड़ी पेंडिंग रह गई थी। तो वी जस्ट वांटेड टू बी श्योर के प्रॉपर्ली हो जाए, एंड आज जाके चेक करके इसको कल कर देंगे हम लॉन्च। एंड दिनेश भाई भी आ गए हैं, तो आपको दिनेश भाई से मिलवाते हैं और गमाडू को लॉन्च करते हैं। यस, क्या नाइस फोटो है। ओह यस, द व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग। और बाकी कल मेरी बादशाह भाई से मुलाकात हुई थी एंड होपफुली विल स्टार्ट समथिंग विद हिम एज वेल। एंड अमित पाजी के थ्रू मिला था मैं, अमित उचाना भाई के थ्रू। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट कॉन्वर्सेशन थी हमारी, बट लेट्स सी इफ थिंग गोज वेल, व्हाई नॉट। कुछ करेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी। बट भाई पाजी बहुत ज़्यादा लीन हो गए, बहुत ज़्यादा लीन हो गए। इससे पहले मैं एक बार ही मिला हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि इतनी बात हुई थी हमारी। बट यस, कल काफ़ी बातें हुई, गेड़ी भी मारी पाजी के साथ, और चल रहे हैं अभी। गमाडू लेके चलते हैं आपको। बहुत सारे एडमिशन्स की रिक्वेस्ट आई हुई है, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द कन्वर्जन।
बाकी सेल्स वालों को हम हायर कर ही रहे हैं. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, ड्रॉप इन योर रेज्यूमे. द कम्युनिकेशन इज़ द की. यस, यू जस्ट हैव टू बी good in sales and good in communication if you need this job. गाइस पहुंच गए हैं डिटेलिंग डेविल्स ब्लैक स्टूडियो. दिनेश भाई की गाड़ी ये खड़ी है, अपनी गाड़ी यहाँ पे, इसको वॉशिंग पे करा लेते हैं और लाइन 5 सीरीज रेक्टिफिकेशन के लिए आ रखी है. हमारे पास ये खड़ी है इनोवा, देन ये गुरप्रिंस की फेवरेट कार और एक स्कॉर्पियो एन. आके ऊपर लेके चलते हैं, आपको गमाडू का सेटअप दिखाते हैं. यहाँ देखो कौन आ गई है, बिजी पर्सनालिटी आ गई है. आते साथ काम में लगा है. ये नहीं कि ये ना ये देख बहुत बोर हो रहा था. तो मोटिवेशन मिल रही है ना पूरी पूरी. ऊपर देख के अब बिना देखे टाइपिंग कर लेता लड़का. अब तो मैं चैट जीपीटी से ऐसे ऐसे एकदम बिजनेस आइडिया साला हर बिजनेस में मैं कहता परफेक्ट, दिस इज गुड. गाइस चैट जीपीटी की स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं. क्लाउड एआई तो पूरी स्क्रिप्ट देता है और पूरी वेबसाइट जैसी ही बना देता है वो. और पूरा मैंने कहा कि मैं अपने 6 महीने में भाई को ट्रेडिंग सिखा के पोर्शन 911 दिलाऊंगा, ये वो इसकी सीरीज बनाओ वो बनाओ. तो उसमें पता क्या लिखा होगा भैया, पोर्शे 911 के ऊपर ही वेटिंग 1 साल की है. ऐसा कुछ नहीं लिखा उसने सारा बनाया, पूरी वेबसाइट जैसी बना के दे दी. उसमें क्या है कि सीरीज कैसे अपलोड करोगे, फेज कैसे अपलोड करोगे और इस सीरीज का नाम क्या होगा, वो क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगा. मैंने कहा ये बढ़िया यार, ये तो हमको खाली लिख के दे रहे हैं. नहीं लेकिन 100% वैसा नहीं आता. वो तो कहीं नहीं आता. 100% वैसा नहीं आता. 100% तो हम खुद ही नहीं कर पाते. हाँ. बी हार्श. तो ये मान के चलो कि जो मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, जितने मर्जी टूल्स ले आए, वो सब एक डेटा पे काम करते हैं. सो द ओनली थिंग विच इज़ रियल इज़ डेटा. तो अब जब भी चैट जीपीटी में लोग सर्च करेंगे हु इज द बेस्ट मेंटर इन ट्रेडिंग, स्टॉक बंडलर का नाम है. भाई गमाडू का काम तो चल रहा है. इधर दोनों गाड़ी देखो साथ में खड़ी, क्या बढ़िया लग रहा है. अभी हम चल रहे हैं डीसी चौक, क्योंकि हमारा अरावा का आउटलेट जल्दी ओपन होने वाला है. चलाओ जी, मारो किक मारो फटाफट. आज पाजी फूड ब्लॉगर है. पाजी फूड ब्लॉगर की तरह करना है अपने. आज करो देखो कंपटीशन चल रहा है. 2100 रुपये इनाम कैसे मिलेगा सरदार जी को, ये बताओ. तो गाइस डीसी चौक के टेबल भी हो गए हैं तैयार, और इसमें जैसे टाइलें बड़ी लगी हैं, पर ठीक है ये भी फिनिशिंग वाला काम हो गया. नेक्स्ट टाइम राहुल भाई छोटी टाइल लगाना, वो एस्थेटिकली अच्छी लगती है. मैं तो कह रहा हूँ एक ही बार ना इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट करके 8-10 टाइलें मंगा लेते हैं. हर 10 कैफ़े के बाद फिर पहला शुरू कर देंगे. वो ज़्यादा ठीक नहीं है. उसमें ना फिर इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे कि टाइल कभी मार्केट में मिल रही है कभी नहीं मिल रही है. ठीक है, बट मोरबी से ज़्यादा बेटर टाइल कहाँ मिलती है? चाइना मिलती है. मोज़ैक टाइल सबसे ज़्यादा चाइना से आती है. एक ही बारी मोज़ैक टाइल मंगा लेंगे 10. आप स्टोरेज का जुगाड़ कर लेना. तो भाई ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, हमारे किचन का है. हुड पड़े हुए हैं. अभी हुड को भी चैलेंज होगा, लगाएंगे कैसे. मैंने जतिन को बोला किचन वाले से बात करा, बात नहीं मैंने किचन वाले को कह रहा हूँ इसके पाइप जमीन से ही खड़े करो. वही बोला मैंने भी उसको. काउंटर के साथ ही मैंने ऊपर बोला. पर देखते हैं. ये वाला जो है ना सर्विस डोर, ये चेंज होगा. ये देखो भाई, यहाँ की वॉल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है. इसके बीच में हमारा लोगो आएगा. यहाँ पे इधर एक लाइट आएगी, उसके नीचे एक फ्रेम आएगा. इधर हमारा कॉफ़ी का काउंटर है, ये बरिस्ता का. तो यहाँ पे हमारे बरिस्ता का वो आ जाएगा, मशीन आ जाएगी, कॉफ़ी मशीन आएगी. और इधर हमारा बिलिंग काउंटर आएगा. और यही है. बाकी अभी देख रहे हैं यहाँ पे हम केकरी के लिए कैसे काम करें. बाकी ये देखो, ये एस्थेटिकली टेबल ऐड करें हमने. दिनेश भाई बैठे हैं टिच कुले की तरफ, कह रहे जो भी काम पूछो हो जाएगा. और ये लग रहा है हमारा लोगो. तो ये आज लोगों ने लाइट अप करा के जाएंगे और आपको दिखाएंगे ये कैसा लग रहा है. ओवरऑल फील एंड दी आउटपुट जो हम कैफ़े का सोच रहे हैं वैसा आ गया. इधर देखो हमने यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास का स्टोरेज लगा दिया. इधर एक हमारी माला टाइप पर्ल वाली लाइट आ रही है, उसके ऊपर अराबा का लोगो आ जाएगा.
बाकी ग्रीन एलिमेंट्स थोड़े थोड़े ऐड करेंगे ताकि उससे वाइब एक अलग आ जाती है। आउटडोर का काम अभी भी चल रहा है क्योंकि कल पूरा होगा, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है। गाइस सेटअप हो गया है आज पूरा। वैसे तो इनॉग्रेट करना था लेकिन हम कर नहीं पाए फॉर सम रीज़न, नेटवर्किंग चल रही थी यहाँ पे। अब चेक करो क्या स्पीड आ रही है, देखो चेक करो भाभीयों। पहले जो स्पीड आ रही थी ना वो आ रही थी अराउंड 200, अब देखो इट इज़ अबव 500, तो विच इज़ स्टेबल। तो सारे पीसीज में आपको लगभग इतनी स्पीड मिलेगी ताकि आप जो गेम प्ले यहाँ पे खेलो ना उसमें कोई लैग ना आए। तो अभी हमने 2 प्लेयर को बिठाया है, एक जिसने पिंक चश्मा पहन रखा, एक जिसने चश्मा नहीं पहन रखा, और ये दोनों खेलेंगे वैलोरेंट। और एक भाई जो सेटिंग शूटिंग करा रहा है उसको धूप के पता नहीं यहाँ अंदर भी धूप लग रही है, तो कैप पहन रखी है उसने। तो देख रहे हो कितने अनोखे प्लेयर हैं। अनोखे प्लेयर हैं कैमरा अपनी तरफ कैमरा। सही बात है। ये देखो गाइस सबसे बड़ा प्लेयर मैं हूँ, ठीक है। मैं सबसे आखिरी में खेलूंगा, जब ये थक जाएंगे अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद। यहाँ मैंने टीम को ना कुछ और बोला था पता नहीं, लेकिन ये पोल क्यों खड़ा कर दिया, बट ठीक है यार, ये भी ठीक है। इस पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, पिन कर सकते हैं। यहाँ देखो ये भी कोई गेम खेल रहे हैं लेकिन इनकी गेम के चार्ट्स अलग हैं, देखो इनके बिल्कुल चार्ट्स अलग आ रहे हैं। अभी लॉस करके बैठे हुए 1.5-2 लाख रुपए का, इसलिए चेयर पे 3 हो गया। वो तो हो ही रहा है, 2 बार लॉस में चला गया, 2 बार प्रॉफिट में आ गया 5-5 लाख की। देख रहे हो, बैठे भी तो 1.5 करोड़ लॉस इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। बैठे भी लंबा है, हाँ उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, पर 10-1 लाख का अगर 1.5 करोड़ बनाना है तो 10 लाख का 1.5 करोड़ रुपए बनाना है। मतलब 10-1 लाख का एसएल तो रखा ही मैंने। अगर 1.5 करोड़ बनाना था लंबा एक ही बारी में 1.5 करोड़ रुपए निकलेंगे इस पे से। कभी फॉल करता है यहाँ से नीचे, जो कि नेगेटिव चली रहा है मार्केट, तो ये जाएगा 1500 इथेरियम, 2000 रुपये, अच्छा खासा लेवल 500 का आ गया ना, मतलब 30% ड्रॉप। और 30% ड्रॉप पे हमारे $1.5 लाख बनेंगे। 1.5 लाख नहीं, मतलब 1,10,000 20,000, मतलब 1 करोड़ बनेगा अगर ये पूरा गया तो। पूरा गया तो। और स्टॉप लॉस कितने पे लगा रखा है? $10,000 पे। मतलब 10 लाख के लॉस में क्लोज करूँगा फिर। बट रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो फिर एक और अटेम्प्ट मारूंगा शॉट के लिए। 10.1x 1:10। हाँ वही तो। 3 दिन 4 दिन से होल्ड, 3 दिन से होल्ड भी तो करा हुआ है। तो 1 CR होगा। तो या तो इधर जाएगा या तो उधर, नहीं मतलब अगर जाना होता है, ये भी तक निकल चुका होता एसएल मेरा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो होल्ड करना बनता है। बट कुछ नीचे आई मार्केट उसके बाद 5-5 लाख तो 2-3 बार दिखा रहे उसने प्रॉफिट नॉर्मली। दिनेश भाई इतना बड़ा ड्रॉप नहीं आने वाला। आएगा, अगर इतना बड़ा ड्रॉप आ गया तो इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, फिर बंदा पैसा डालना छोड़ देगा। आराम से आता है इसमें तो। 30 एक साथ ही 30% का ड्रॉप इजी आता है, ये देखो ना, ये तो भाई। वॉर के चक्कर में 10-15% तो समझ में आ रहा है, 30% का ड्रॉप ये मतलब देखो ना, आधे लोगों के घर बिक जाएंगे। ये अभी कुछ दिन पहले 2400 बता, तो बन 2400 जाएंगे। नहीं बनेंगे किसी का नहीं भाई। ड्रॉप आएगा। शॉर्ट कुछ दिन किया पहले होगा ना। कुछ दिन पहले पुल बैक दिया 2400 पे गया, 2400 से कितना से 18% का ड्रॉप। भाई मैं बोल रहा हूँ 15-18% नॉर्मल, बट आपको मैं वो दिखाता हूँ ना, ये 4 घंटे में हुआ ड्रॉप। नहीं 4 आवर की कैंडल है वो। हाँ तो वो मैं कितना आपको दिखाता हूँ, ये तो कितने दिन का है लेकिन ये बात मैं बोला आपको, कहाँ पता है। ये अभी कुछ दिन पहले जो ट्रम्प वाला, ये यहाँ से कितना है देखो, कितने दिन पहले है 51, ये मंथ का होगा भाई। 1 महीना भी तो है फिर मतलब दिनेश भाई। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो ये एकदम ऊपर भी तो जाएगा। ऐसे लगा हुआ है ना। हाँ बस 10 लाख रुपए तो लॉस है ही। कोई बात, तो सीधे तो हम ट्रेडिंग में वही होता है। एक काम करो ना, एक 15 लाख रुपए का ऊपर भी कर लो, 5 लाख तो तब भी प्रॉफिट निकलेगा। नहीं, ऐसे डबल साइडेड नहीं चलती ना गेम। नहीं एक और ट्रेड ले लो हाँ, जिसका 15 लाख पे वो लगा दो, या तो नीचे मार्केट जाएगी जब he's जाए not नीचे। he's not into small games. नहीं He मतलब either मैं- wants मैं- big, मैं he 5 either लाख wants रुपए तो big 5 drop. लाख रुपए तब भी होते हैं। मैं ड्यूअल डायरेक्शन में वो ऊपर या नीचे वाला नहीं करता है, वो ऑप्शंस में होता है, जहाँ पर ऑप्शंस में आपने 100 रुपये का नीचे खरीद लिया, 100 रुपये का ऊपर, आपको पता है 100 का 1000 एक जगह होना होना। हाँ वो भी तब जब आपको पता है कि एक साइड बड़ा मूव आ रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन ही बड़ा मूव आ सकता वो है। तो बाइनरी टाइप हो गया ऑप्शन। नहीं, he knows it's gonna be downwards only. He's saying. सिनेरियोज चीज़ें तो सब डाउनवर्ड की बनी हुई हैं, हम्म, है ना, कि यहाँ पर रेंज बना और नीचे तोड़ा तो और नीचे आएगा। अच्छा बट ये है कि अभी- आपके अभी- 30% अभी 30% तो भाई बहुत ज़्यादा है। नहीं भाई वो 10x का 10.1x का रिवॉर्ड रेशियो है। 50% तो इसी गिरा हुआ है परसों से। डालो पैसे सारे इस पे।
ये ओ देखो भाई ना, सारे गए भी सारे गए भी हाँ। 50% तो अभी कुछ दिन पहले गिरा हुआ है। 50%। और हाँ। भाई इसको यहाँ मैं तक आपको- आने के एक मिनट, इस मार्केट को यहाँ तक आने के कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। कोई बात नहीं रहता, दो चार वॉर और छिड़ेंगे तो अब देखो हाँ। टॉप्स अभी जो भी मार्केट और वोलेटाइल होगी तभी जो होगा। रिसेंट क्रैश हुआ कितना आया देखो 14 से। और ये कहाँ तक आएगा पता है? ये नीचे लो तक, यहीं पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और वहीं तक का मेरा टारगेट है। तो भैया एक बार इस लो को टेस्ट कर दे, क्योंकि अब नीचे आ पाए ऊपर तो यहाँ तक तो आएगा ना, अब ये किसने बोला लिक्विडिटी वहाँ पे पड़ी हुई? क्योंकि यहीं से बाइंग हुई ना। अच्छा यहीं पे बड़े प्लेयर्स ने यहीं से माल उठाया, अब बड़े प्लेयर्स की पोजीशन बनी हुई है इसमें, उन्होंने यहाँ जाके बेच दिया होगा। बेच दिया होगा। अब उनके अगर सेटिस्फाइड प्राइस मतलब कंफर्टेबल जोन उनका यही है अगेन उठाने का। हो सकता है यहाँ से दोबारा से बाइंग शुरू करें वो। होने को तो है, लेकिन अगर हो हो सकता है यहाँ से बाइंग शुरू करें ना फिर से वो। अब लेकिन उनको दिख रहा है कि मार्केट इतनी ड्रॉप आ गई। यहाँ से भी सोचा था कि मैं बाइंग स्टार्ट करता हूँ, पर वो लेके आया बट ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है जिसने भी ये यहाँ से बाइंग मैं वही तो कह रहा हूँ। कैंडल की वही देख लो ना। बड़ा प्लेयर जब बाइंग करता है तो ऐसे ऐसे नहीं बनता ना, ये रेंज बना रहा है इसलिए कि यहाँ नीचे आना है। अब जब कोई बड़ा प्लेयर इसमें घुसा तो वो उसने पूरा का पूरा ट्रेजेक्टरी भी तो बनाई बड़ा है। प्लेयर ऐसे करता है, देखो रेंज बनाया पहले नीचे दिखाएगा, मैं नीचे गिर रहा हूँ, यहाँ से एकदम उठा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, मैं सिर्फ दिखा रहा ऊपर जा रहा हूँ और एकदम से पलटा दिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखा रहा। लेकिन यहाँ देखो बड़ा प्लेयर जब घुसता है नीचे से ऐसे उठता है। तो बड़ा ये shift आता है। इस कैंडल में कितने लोगों ने पैसा शॉर्ट किया होगा? कितने $1 मिलियन की होगी एक तरीके से? बहुत बड़ी बहुत $1 बिलियन लिक्विडेशन होता है $1 बिलियन। ये कैंडल का कुछ वो निकल सकता है कि कितने बिल इसमें कितने पैसे लूज या होंगे। gain। न्यूज़ आई होगी इस टाइम की कि इतनी बाइंग की हुई है, किसी ब्लैक रॉक ने, किसी बड़े फंड ने इथेरियम इतना उठाया, बिटकॉइन इतना उठाया है। तो मतलब ये सारी मार्केट न्यूज़ डिपेंडेंट है। मतलब न्यूज़ बाद में आती है, कांड होने के बाद। हाँ कांड होने के बाद आती है। गाइस लेट्स गो फोगा माडू। समझ के बाहर है। इतने पैसे नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है। अरे अभी जेलेटो की कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुई, आपने जेलेटो का बोर्ड लगा ली सामने। सही है भाई, सही है। भाई यहाँ कहाँ गया? यहाँ पे तो था। ये गन्स एंड रोजेस में क्या चल रहा है आपका? ये वो नई गन्स आई हैं। ओह वेरी फैंसी भाई। ये क्या है, इसमें चाकू और गन एक साथ है? पिस्टल है ये पिस्टल। भाई आर यू एडेड इन दिस? नहीं करो ऐड। आओ दिनेश भाई खेलो खेलो, ये वाली गेम भी खेलो। ये तो खेल ही रहे हो गेम, ये वाली भी खेलो। इसमें पैसे मिलते हार हैं, जाता हूँ मैं, इतनी बार हार गया। कोई बात नहीं। हारने जो गेम ये एक ऐसी गेम है जो हारने के भी पैसे मिलते हैं। आ जाओ भाई मजा आएगा। क्यों भाई? आ जाओ मैं कह रहा हूँ। तुम्हारी हार जीत रिकॉर्ड करके हम डालेंगे तो मजाक इसमें- छड़ गई। भाई 3 प्लेयर में तो देखो कौन कौन से हम लेके कह रहे 4 भी आज वैसे। पाजी बड़े चलाक है। पाजी फिर बनाएंगे असली आज रील 3 वर्सेस 1, तीनों को एक एक करके पहला। ये गलत वर्ड यूज करते हो। और पाजी चश्मे का ऑब्सेशन देखा आपने विशाल भाई का? पिछले 4 दिन से यही चश्मा पहनो और रात को सोते समय में भी। नाइस। और भाई मेरे को रात भर देख रहे थे। अच्छा यार ये पकड़ के आ जाएगा, मैं भी लूंगा ऐसा। नहीं बाहर देख रहे थे बाजी मेरे को सोते हुए रात वक्त। देख रहे हो, साथ में तो सो रहा है भाई, ऐसे देख रहे थे। अब उतारेगा अब उतारेगा। साथ में सो रहा।